मैं फरहान याहिया आप सब लोगों से आज किसी खबर के लिए मुखातिब नहीं हो रहा और ना ही मैं आपको कोई ऐसी खबर बताना चाहता कि जिसका दिल पर असर हो। मैं ये चाहता हूँ कि आज जो बात आपसे कहूँ उसके लिए आप बेहद संजीदगी से सोचें और उस पर गौर करें। इस नज़दीकी के साथ मैं और मेरी पूरी टीम इस वक्त राजधानी दिल्ली में अस्पतालों में, नर्सिंग होम्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हालात देख रहे हैं। लोगों को तड़पते, बिलखते, रोते और अपनी मजबूरियों को बयान करते हुए वो आज मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं अपने लफ्ज़ों में बता सकूं, उनके दर्द को आप तक पहुंचा सकूं। लेकिन इतना ज़रूर है, जितनी भयावह स्थिति इस वक्त दिल्ली की हो रही है, जिसके लिए चाहे अरविंद केजरीवाल हो या फिर केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, इस वक्त दिल्ली के लोग तड़प रहे हैं, त्राही त्राही मच रही है। अस्पतालों में एक एक बेड के ऊपर 3-3, 4-4 मरीज इस वक्त अपनी ज़िंदगी की सांसों को गिन रहे हैं और उनको इलाज पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। मेरा और मेरी पूरी टीम का आपसे एक छोटा सा मुतालबा है, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है कि आप लोग इस बाबरकत महीने में, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, रमज़ान चल रहे हैं और साथ ही साथ नवरात्रे भी चल रहे हैं, आप लोग जो भी अपना दान पुण्य करते हो, खैरात, ज़कात, सदक़ात जो भी देते हो, उनको बजाय कहीं इधर उधर देने के मुस्तहक़ीन को तो दीजिए, लेकिन साथ ही अपने इलाके में, अपने गली, अपने मोहल्ले में इतना इंतज़ाम करके रखिए कि आप सिलेंडर ले सकें, ऑक्सीजन उसमें भरा हुआ हो और वो लोगों के काम आ सके। इस वक्त लोगों को खाने की, अनाज की ज़रूरत नहीं जितनी ज़रूरत ऑक्सीजन की पड़ रही है। और मैं आपको सच बताऊं कि दिल दहल गया बहुत सी वो तस्वीरें देखकर जो आपको दिखा नहीं सकता, जो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। लोगों ने तड़प तड़प कर, बिलख बिलख कर अपने ख्यालात मेरे साथ शेयर किए हैं, जो मैं आज आपके साथ कर रहा हूँ। LNJP की कल रात को जो तस्वीर दिखाई, उसका संज्ञान लिया सरकार ने और बाकायदा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मदद मांगने के लिए, अब मदद मांगने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है, उनको लेटर लिखा है। क्या पहले ही से तैयारी नहीं थी मुकम्मल? ये एक बड़ा सवाल था। लेकिन मैं आप सबसे एक बार फिर से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस महीने अपनी जितनी सदका, ज़कात, खैरात जो भी देते हैं, वो आप लोग न कहीं दे करके लोगों की मदद के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स या फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, जो मशीन होती हैं जो कि ऑक्सीजन बनाने में काम आती हैं, उनके बराह मेहरबानी ख़रीदने में अपना पैसा लगाएं और उसके ज़रिए आप लोगों की मदद कर सकें, किसी मरते हुए को आप बचा सकें। क्योंकि ऑक्सीमीटर में जब आदमी देखता है कि ऑक्सीजन लेवल 80 से कम जा रहा है, 75, 60, 50 और 40 पे आ रहा है, तो लोग घबराते हैं, डरते हैं और उनकी घबराहट और डर वाजिब है, क्योंकि उस वक्त जान के लाले पड़े होते हैं। आपके ज़रिए, आपके ज़कात, आपके सदक़े, आपके खैरात का ख़रीदा हुआ कोई सिलेंडर अगर या उस टाइम में लिया हुआ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किसी की जान बचाने में काम आ जाए, तो सोचिए कि वो आपकी बख्शिश का ज़रूर ज़रिया बनेगा। मेरी आपसे वालेहाना गुजारिश है, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना पैसा इस नेक कार्य खैर में लगाएं, सदका जारिया में लगाएं। अलावा उसके ये काम आप खुद करें। ये बात बहुत ज़रूरी समझ लीजिएगा। मेरी वीडियो के बाद ऐसे बहुत से चंदाखोर खड़े हो जाएंगे कि जो कहेंगे कि हमको पैसा दे दीजिए, हम ला करके इलाके में देंगे। नहीं, अगर आप अपनी किसी गली में अपने RWA के मेंबर हैं या आप अपने मोहल्ले में हैं, सोसाइटी के या वेलफेयर कमेटी के मेंबर नहीं भी हैं, तो भी कोई बात नहीं, आप खुद कर सकते हैं ये काम। किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ना मेरा कतन ये मकसद है। बिल्कुल भी ध्यान रखिए इस बात का कि पैसा हमको किसी दूसरे को, किसी तीसरे को, किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अपनी कॉलोनी, अपना इलाका, अपना मोहल्ला, जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ पर कुछ लोग जमा कर लीजिए पैसा आपस में और उसका एक दूसरे के सामने हिसाब पूरा रखते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर के आइए, ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर्स लेकर के आइए और उन लोगों तक, उन ज़रूरतमंदों तक अपनी मदद पहुँचाइए जो आपके ज़रूरत के मुस्तहिक हैं, जो पूरी तरीके से नीडी हैं। ये तो हुई ऑक्सीजन सिलेंडर की और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात। अब जो दवाइयाँ जिनकी सबसे ज़्यादा कमी पड़ रही है,
5400 रुपये के इंजेक्शन की कीमत आज 20-20 हज़ार रुपये वसूली जा रही है। रेमडेसिविर की इस वक्त भारी किल्लत है, दिल्ली में ही नहीं बल्कि एनसीआर समेत और स्टेट्स में भी। जब राजधानी दिल्ली का ये आलम है तो दूसरी जगह आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा होगा। वहाँ लोगों को उपचार इलाज नहीं मिल रहा। खुदारा आप लोग इतना ज़रूर करिए कि जैसे रेमडेसिविर है या और दूसरे कोविड में दिए जाने वाले इंजेक्शन्स और दवाइयाँ हैं, उस पैसे की जो आपके सदक़े का, आपके खैरात का, आपके ज़कात का हो, वो पैसा आप लोग इन दवाइयों के लिए, इन इंजेक्शन्स के लिए, दूसरों की जान बचाने के लिए ज़रूर इस्तेमाल में लाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपके ज़रिए किए जाने वाले इस कार्य खैर का बदला है वो बहुत बड़े पैमाने पर देगा और हमारे और आपके बीच में से इंशाअल्लाहुल अज़ीम ये एक ना एक दिन जल्द से जल्द बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अपने गैर मुस्लिम भाइयों से भी मैं कहता हूँ कि आप दान पुण्य जो भी करते हो, इस वक्त रोटी कपड़े की खाने की ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है। आप लोग भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और ऐसा कुछ इंतज़ाम करें कि जिससे लोगों की जान बचाई जा सकती है। इस पर थोड़ा भी अगर अमल हो जाएगा, हो सकता है मेरे लिए भी ये बख्शिश का निजात का ज़रिया बने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी इस बात को सुना और मैं आज तक आपको हज़ारों वीडियो दिखा चुका हूँगा। कई मैसेजेस जो समाज से, सोसाइटी से जुड़े हुए हैं वो आप तक पहुँचा चुका हूँगा, लेकिन कभी भी मैंने आपसे ये नहीं कहा होगा कि मेरे बनाई गई वीडियो को आप शेयर कीजिए। मैं आज आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये जन जन तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे और एक अच्छा मैसेज जो देने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे लोगों की जान बच सके, हमारे अपनों की जान बच सके। मेरी एक यही छोटी सी कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू फॉर नाउ।